हरिपाल विप्र जी, कथा बहुत प्यारी है। और कहते उनके पास दादा लाई का खूब पैसा था, बाप दादे खूब छोड़ के गए थे, तो संतों की सेवा किया करते थे, भंडारा चलाते थे। सोच लिया तो ब्याह नहीं करना मुझे, लेकिन फिर एक नवयुवती मिली जो ऐसे पुरुष को चाहती थी कि वो संतों का रोज भंडारा करता हो, भगवान का भगत हो। तो हरिपाल विप्र जी को उससे प्रेम हो गया और उन दोनों ने ब्याह कर लिया। ब्याह कर लिया तो दोनों एक जैसे मिल गए, दोनों एक जैसे मिल गए तो संतों का वो भंडारा करने लगे। पैसा तो था ही घर में, तो खूब लूट करते आराम से, कोई कमी तो थी ही नहीं। लेकिन बैठ के अगर हजारों लोगों को खवा रहे हो तो कुबेर का खजाने पे भी असर पड़ जाएगा। तो धीरे धीरे जो घर में अटका वो गया, फिर सोनो गया, फिर एक एक करके जमीन बिकवे लगी, फिर उधारी मांगी, फिर धीरे धीरे उधारी मिलवा बंद रह गई। तो हरिपाल विप्र जी बोले अब तो चोरी करनी पड़ेगी, एक ही उपाय बचा है, चोरी करो। सो कहूँ कहूँ ते चोरी करके तो बोरी, शरीर थोड़ा ढल भी लिया था तो बोरी रख लाते थे। तो एक दिन एक जगह ते चोरी कर रहे तो छोरी बोली अपने बाप ते कि कोई चोर घुसाया है, चोर। तो बाप ने बेटी को मुंह बंद कर दियो कि आवाज मत कर, हरिपाल विप्र जी आए हैं, संतों के भंडारे के लिए ले जा रहे, ले जान दे। अगर पता चल गया कोई चोर आ गया तो गांव वाले बिना देखे पीट पाड़ देंगे और खामाखा एक संत की दुर्गति हो जाएगी, एक वैष्णव की दुर्गति हो जाएगी, बोले मत। छोरी को चुप सुवा दिया। हरिपाल विप्र जी ने ये बात सुन ली और हरिपाल विप्र जी के दिमाग में उस दिन आया कि सचमुच का उस दिन आप पकड़े गए तो सचमुच हड्डी बसली टूट जाएगी, या बुढ़ापे में शरीर और टूट टाट गया तो है वो काम, ये चोरी वाला काम ठीक नहीं है जी, कछु और किया जाए। तो और क्या कर सके, अब तो सामान ढो के नहीं लाया जाए है। तो बोले जो रास्ता में जाया करेंगे ना उनने लूट ले करेंगे, जो उन पे ते सोना चांदी निकरा करेगा बाय बेच के भंडारा किया करेंगे। सो कहते हरिपाल विप्र जी ने रोड पे खड़े है कि लूटने का काम शुरू किया। अब समझ में नहीं आता किसको लूटा जाए और कैसे लूटा जाए, और गजब कर दिया। कन्हैया कहते राधा रानी से चलो आज एक भगत से मिला के लाते हैं। तो राधा रानी बोली, श्री जी बोली चलो। अरे ऐसे नहीं, थोड़ा सजो तो सरी। तो राधा रानी सज गई, नहीं 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 नहीं, थोड़े गहने और पहनो। अरे इतने गहने क्यों पहना रहे हो, पहन तो रखे हैं। नहीं थोड़े और पहन लो ना, अच्छी लगोगी। मुझे भी थोड़ा सा वो मेरा वाला हार ला के दे दो, मेरे वाले थोड़े कुंडल भारी वाले ला के दे दो। श्री जी कहती इतनो सोनो पहन के कहाँ जानो है, कल लुटवावे की सलाह है ना। ना भगत्ते मिलवे जा रहे हैं। सो आए खूब लदे लदाए सोने में दोनों जने सेठ सेठानी बन के जा रहे। हरिपाल विप्र जी ने सोची पहला मुर्गा आ गया फसवे के ताई, आज तो जय लुटेगो। और लेके ठाकुर जी को नाम की संतन की सेवा के ताई लूटनो है, और है करके चिल्लाना शुरू किया और डंडा उठाया, धर जाओ यहाँ जितना सोना पहनो, नहीं तो अवाल। नहीं 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 भैया गुस्सा मत, तो देखो ले लो। श्री जी कहती इतनी जल्दी क्यों दे रहे हो। अरे भगवान बोले तुम दे दो दे दो दे दो, अरे कछु गड़ उपद्रव है जाओगे, दे दो दे दो। सब देवी लगी। श्री जी बोली समझ गई कुछ तो गड़बड़ थी आपकी, आज लुटने की ही सलाह थी। और श्री जी से रहा नहीं गया। जब हरिपाल विप्र जी लूट रहे थे तो हरिपाल विप्र जी मन ही मन तो क्षमा मांगते जा रहे थे, ऊपर से लूटते जा रहे थे संतों की सेवा के लिए। श्री जी से नहीं रहा गया, श्री जी अपने रूप में प्रकट हो गई। फिर ठाकुर जी को भी प्रकट होना पड़ा और हरिपाल विप्र जी उनके चरणों में गिर पड़े और ठाकुर जी ने उन्हें वरदान दिया। श्री जी ने एक पुष्प दिया ये कहकर कि अब कितना भी भंडारा करना, तुम्हारे भंडारे में से कभी कमी नहीं होगी। तो आज ठाकुर जी लुटने के लिए आए हरिपाल विप्र जी के यहाँ, गोपी के लिए भी ऐसे ही हो गए हैं भगवान। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में बंध गए,
है